हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंशुमान सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के पहले की वीडियो पढ़ चुकी है यूट्यूब चैनल पे। एक्सरसाइज 1.4 में जो आज का टॉपिक हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जो रियल नंबर होता है उस रियल नंबर को हम देख के कैसे बता सकते हैं कि वो किस टाइप का डेसिमल है। वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, वो किस टाइप का डेसिमल है। तो हम जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है उसमें जो डेसिमल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। दो ही टाइप के होंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। जो थर्ड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल नंबर के लिए आता है। तो आज हम देखते हैं कि ये कोई भी रेशनल नंबर देख के हम कैसे समझ जाएंगे कि वो कौन सा रेशनल नंबर है या उसकी क्या प्रॉपर्टी है डेसिमल के लिए, कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, तो यहाँ पे जो आपको गिवन है आपकी बुक में, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जो डेसिमल रेशनल नंबर और डेसिमल नंबर के बारे में। तो उसी को थोड़ा सा हम आगे बता दें कि आप लोग 9th में जो पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि अगर कोई रेशनल नंबर है और वो टर्मिनेटिंग है, अगर कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। सेकेंड आपने पढ़ा था कि अगर कोई डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और अगर कोई डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। जैसे ये 0.375, ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। 0.1234 बार, ये 234 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये क्या है, ये भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये 0.1200, 12300, 12340 ऐसे चला जाए तो ये क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो जो भी रेशनल नंबर होंगे वो दो टाइप से ही लिखे जा सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होगा, टर्मिनेटिंग, सेकेंड टाइप क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम चलते हैं, आपकी थ्योरम जो है गिवन है, थ्योरम 1.5, लेट x be a rational number whose decimal extension terminate, then x can be expressed in the form p upon q। p upon q के फॉर्म में हो, where p and q आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब समझते हैं कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। जो क्यू है वो किस फॉर्म में हो, 2 to the power n and 5 to the power m। अगर जो p upon q है उसमें q जो हो किस फॉर्म में हो, 2 to the power n और 5 to the power m। अगर इस फॉर्म में है तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म को हम कैसे दिखाएंगे और कैसे समझेंगे कि ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम आते हैं थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7 ये दोनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी ए रेशनल नंबर। यहाँ पे p अपॉन q रेशनल नंबर कह दिया गया है, तो हमें इसके उसमें नहीं पढ़ना है कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर। यहाँ पे p अपॉन q को क्या बोल दिया गया है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है। जब p अपॉन q के फॉर्म में लिख दे तो वो रेशनल नंबर होगा ही। Such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m, where n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब जो ये n और m है वो जो भी होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर होगा तो फिर वो रिवर्स होके न्यूमरेटर के पास चला जाएगा। ठीक है,
देन x हैज ए डेसिमल एक्सटेंशन विच टर्मिनेट्स, और अगर इस फॉर्म में लिखा गया है या इस फॉर्म में q की वैल्यू है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्या होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिखते हैं 3/8, ये 3/8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 ये हो जाएगा। तो अगर ये 2 है तो यहाँ पे 5 आपको दिख नहीं रहा तो ये काम तो आप कर सकते हैं ना, 5 into 5 अब तो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, या आप लिख दीजिए 4/125, ये हो जाएगा 4/5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 into 2 ये 2 से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, मतलब जब भी हमें इस फॉर्म में मिल जाए 2 की पावर या 5 की पावर के फॉर्म में, तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अब आता है अगर इन दोनों इसके फॉर्म में ना हो, जो हमारे नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 1.7, अगर इसके फॉर्म में ना हो तो इसके फॉर्म में नहीं होगा तो कुछ होगा ही, वो होगा 1/7 या 2/6, कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा होगा ये जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। आप इसको सॉल्व करके चाहे तो देख सकते हैं, या इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो दो ही टाइप के आएंगे, कौन कौन से, पहला आएगा टर्मिनेटिंग और सेकंड आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, अब हमारी जो एक्सरसाइज है 1.4 वो इसी पे बेस्ड है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे दिया 13/3125। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 3125, इसका हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे तो ये उसका फैक्टर हो जाएगा 5 into 5 into 5 into 5 into 5, मतलब 5 to the power 5। जो 5 to the power 5 है वो किस फॉर्म में है, 2 to the power m n into 5 to the power m। तो यहाँ 5 to the power m ही है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, किस फॉर्म में, 5 to the power m के फॉर्म में। तो जब भी 5 to the power m के फॉर्म में होगा तो वो डेसिमल एक्सपेंशन किस में जाएगा, टर्मिनेटिंग में। ठीक है, बताया गया था वो किस में जाएगा, टर्मिनेटिंग में। 2 to the power n into 5 to the power m, जहां भी आएगा ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकेंड 17/8, यहाँ पे जो 8 है मतलब q है डिनोमिनेटर, वो क्या हो जाएगा 2 to the power 3, और ये किस फॉर्म में हो गया, 2 to the power n के फॉर्म में। 2 to the power n के फॉर्म में हो गया, मतलब ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट है 64/455। तो जो 455 है इसका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 5, 7 और 13। तो यहाँ पे 5 to the power n तो है, लेकिन उसके अलावा 7 और 13 भी। तो जब 2 to the power n और 5 to the power m ये दोनों आ रहे हैं और उसके अलावा और भी फैक्टर आएंगे, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ पे ये जो है वो हमारा क्या, डिनोमिनेटर क्या है, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है। 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, जब भी आपको 2 to the power n और 5 to the power m के अलावा और कोई फैक्टर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ये 15/1600। 1600 हमारा क्या है, 2 to the power 6 into 5 to the power 2। ये किस फॉर्म में, 2 to the power m और 5 to the power m के फॉर्म में। जब इस फॉर्म में है तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। फिफ्थ है 343 का क्या हो जाएगा, 7 to the power 3। ये 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट है ये 2 to the power 3 5 to the power 2 खुद ही दिया हुआ है,
यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि ये 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। नेक्स्ट यहाँ पे ये 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में तो है, लेकिन साथ में उसके साथ क्या है 7 टू द पावर 5। तो अब ये टोटल जो है 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं रहते। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट है ये यहाँ पे क्या है 3 into 5 है, 3 भी है फैक्टर में, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे 50 है, 50 का करेंगे तो 2 into 5 टू द पावर 2 होगा, मतलब ये हमारा क्या हो गया 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा। यहाँ पे 2 3 5 7 है, तो ये 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें इसी जो क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो या आप लोगों को कोई कमी लगे तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।